बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पौष मास उत्तम मास, जिसमें उत्तम राम कथा की चर्चा चल रही है और विश्व के हर प्राणी जिसको सुनने के लिए लालायित हैं। शंकर भगवान भी चाहते हैं ये कथा होती रहे। वाल्मीक नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब यही यतन यहाँ यही पाई। सो जानव सत्संग प्रभावु, लोगो वेदना आन उपाव। संसार में यदि किसी का यश फैला है, मान फैला है, समृद्धि फैली है, और यदि कोई मनुष्य चर्चा के योग्य हुआ है, तो उसके पीछे सत्संग का प्रभाव है, महापुरुषों की संगति है। चंदन चंद्रमा मध्ये शीतलः सातु संगति। चंदन शीतल लोकते चंदन ते शशिशीत। चंदन शीतल है, पर चंदन से चंद्रमा शीतल है, पर चंदन और चंद्रमा के बीच में साधु की संगति परम शीतल है। और वो संगति हम सबको प्राप्त हो रही है। इस सुंदर समय में जिसका योग लक्ष्मी नारायण भगवान ने स्वयं ही बना दिया। योग भी कैसा, कथा श्रवण करने के लिए मनुष्य एक भी नहीं है। और संसार की जितनी भी जीवात्माएं हैं वो लालायित है, उत्सुक हैं। मेरे को उठा करके खड़ा कर देती है। शरीर आलस करता है, लेकिन वो आत्माएं 3 बजे उठा देती हैं। लेकिन ये जीवात्मा सर्दी का मौसम, फिर कंबल के बीच में लिपटे हुए, मन में आता है दोपहर को कर देंगे, शाम को कर देंगे। लेकिन वो जो लाखों लाखों लोग मरे हैं, नए नए लोग, वो चाहते हैं हमारा कल्याण कैसे होगा। वो सब घेर के खड़े हो जाते हैं कि उठो, सुनाओ, कुछ तो बोलो। तड़प रही है आत्मा। और जब सत्संग प्रारंभ करता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे लाखों लोग, लाखों जीवात्माएं, लाखों अणु परमाणु, लाखों ऋषि मुनि, लाखों के अरबों खरबों कह सकते हैं, कमरे के अंदर 20 बाई 10 का कमरा। आप कहेंगे 20 बाई 10 के कमरे में अरबों खरबों,
अरबों खरबों कैसे आ जाएंगे? जब एक मनुष्य के शरीर के ऊपर सिर और सिर में दिमाग और दिमाग में थोड़ा सा भाग, यहां सोचने विचारने की मशीनें लगी हैं। उन मशीनों में अरबों खरबों पद्म शंख कितनी संख्या आ रही है। जब इतने छोटे से दिमाग में इतना भर सकता है, तो मेरे कमरे में अरबों खरबों यदि आत्माएं आके बैठ गई तो ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है, मे भी हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। वो परमात्मा यो चेतन को जड़ कर ही, जड़ ही करे ही चैतन्य। वो परमात्मा चलते को खड़ा कर दे और खड़े को चला दे। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछ दर्शाई, भज मन राम चरण सुखदाई। उस परम पिता परमात्मा की कृपा से अंधे को सब कुछ दिखता है और लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणों से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण के वट धोई लीने, तब हरि नाव चलाई। सोई चरण के वट धोई लीने, तब हरि नाव चलाई। भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम चरण सुखदाई। वो परम पिता परमात्मा की पावनी कथा को सुनने के लिए हर प्राणी व्याकुल क्यों नहीं होगा। जिन्होंने अहल्या को तार दिया, ताड़का को भी तार दिया, सुबाहु को भी तार दिया, जड़ धनुष को भी तार दिया, चेतन धनुष को भी तार दिया। परशुराम जी के हाथ में चेतन धनुष था, उसको भी तारा। शंकर जी का जड़ धनुष था, उसको भी तोड़ा, तारा। ऐसी कथा सुनने के लिए कौन व्याकुल ना हो। और जब परमात्मा की कृपा होती है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, ये सब राम जी की कृपा है। हिमाचल में, हिमालय में शंकर भगवान की बारात आई, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। कैसे शंकर भगवान है, विचित्र रूप है। और संसार में रह करके हर प्राणी को शंकर भगवान जैसा ही बन करके रहना पड़ेगा, नहीं तो जीवन चलेगा नहीं।
हर क्षण शूल आएंगे, हर क्षण क्षण कष्ट आएंगे, हर क्षण झंझट आएंगे। उठने में विपदा, सोने में विपदा, चलने में विपदा, देखने में विपदा। भोजन बनाना भी मुसीबत, चाय बनाना भी मुसीबत, पीना भी मुसीबत, फिर पचाना भी मुसीबत, फिर उसको शरीर में से निकालना भी मुसीबत। रोज का ही तो काम है। रोज मंजन करो, रोज कुल्ला करो, रोज दातन करो, रोज मुंह को धो, वॉशरूम जाओ तो हाथों को धो, नहाओ तो साबुन को लगाओ। कितना कष्ट है। भजन करने बैठो तो भजन होता नहीं, सोने जाओ तो नींद आती नहीं। शरीर का कुछ भरोसा नहीं, कब बीपी लो हो जाएगा, कब बीपी हाई हो जाएगा, कब शुगर लो हो जाएगी, कब शुगर हाई हो जाएगी। आलस्य कहता है नहीं, उठो नहीं, लेकिन भगवान के भक्त कहते हैं उठो, उठ करके कुछ ज्ञान चर्चा करो। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, प्यारे मना ओ प्यारे मना, ओ ज्ञा प्यारे मना ओ प्यारे मना, तू तो बिगड़ी बना ले प्यारे मना, तू तो बिगड़ी बना ले प्यारे मना। सत्संग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं सत्संग हो रहा है, मालूम नहीं है, पर सुनना कोई आसान नहीं है। सत्संग सुनना आसान नहीं है। हमने कथा सुनी कि सती शंकर जी के साथ रहती है, सत्संग नहीं सुनती। ये सती की कथा नहीं है, हर प्राणी की कथा है। क्योंकि मन मानता ही नहीं है, बुरे विचारों के प्रति ये आकर्षित है, क्योंकि जन्मों 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 तक बुरा ही कर्म करता रहा, बुरा ही कर्म करता रहा। शराब की चर्चा होती है, इसका मन मस्त हो जाता है। मांस की चर्चा होती है, इसका मन मस्त हो जाता है। धन की चर्चा होती, इसका मन अकंठ डूब जाता है। कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है। छप्पर फाड़ के आ जाए, दीवार तोड़ के आ जाए, लेंटर ही तोड़ के आ जाए, कहीं से भी आ जाए, धन आ जाए। लेकिन कथा में मन नहीं लगता। और यदि कथा में मन लग गया तो फिर तो जीवन धन्य हो गया। फिर तो दुख दुखी लगती है, फिर तो एक प्रकार से अकुलाहट होती है, व्याकुलता होती है। छूट गया, छूट गया, आज का प्रसंग छूट गया, आज का प्रसंग छूट गया। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, कलयुग में न कर्म काम आएगा। नहीं कलि कर्म न भगति, न भक्ति काम आएगी, न विवेक काम आएगा। राम नाम अवलंबन एकु, भगवान के राम के नाम का सहारा ही काम आएगा। जिसको सीधे शब्दों में गुरु मंत्र कहते हैं, उस गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जब जप करेंगे तो जप करते 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 हृदय की गांठें खुलने लगेंगी।
ज्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि आज्ञा चक्र खुलेगा, कुंडलनी जागृत होगी, सहस्त्र चक्र खुलेगा, ऊर्ध्व चक्र खुलेगा और ब्रह्मरंध्र खुलेगा। कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। पानी को फेंक दो, वो नीचे को जाएगा, चिंता मत करो। और भगवान की भक्ति की तरफ मन लगेगा तो ऊपर की तरफ आपको अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप लेता जाएगा। पानी को गैस के ऊपर रख दो, गैस को जला दो, उसके बाद पानी उबलने के बाद जो भाप बनती है उसको समझाना नहीं पड़ता कि ऊपर को जाओ, वो तो ऊपर को ही जाएगी, वो नीचे जाएगी नहीं। लेकिन अब यदि उसको नीचे लेके जाना है तो कुकर की सीटी के ऊपर पाइप लगाओ और पाइप लगा करके उस पाइप को ठंडे नल के साथ करके उसको छोड़ दो, तो फिर वो ठंडा पानी बनेगा। कुकर से गर्म गैस निकलेगी और वो पाइप के थ्रू जाएगी और उसके बाद में नल से जो पानी निकलेगा उस पाइप के ऊपर पड़ेगा, फिर वो पानी ठंडा होकर के फिर जमीन में चला जाएगा। लेकिन यदि गैस जल रही है तो फिर भाप को समझाना नहीं पड़ता, ऊपर जाना है। ऐसे ही गुरुमंत्र का जब जप करते हैं तो उसकी एक गैस बनती है, एक भाप बनती है। जल सूक्ष्म होता है, जल के कण छोटे छोटे होते हैं और जब कण जितना हल्का होगा उतना ऊपर जाएगा, उतना ऊर्ध्व रेता होगा। ऊर्ध्व रेता बनना नहीं पड़ता, ये सब नेचुरल है, नेचुरल। भजन में मन लगाना नहीं पड़ता, आप शुरू कर दो, अपने आप लगेगा। भाप को ऊपर भेजने के लिए बोलना नहीं पड़ता, भाप तू बन गई ऊपर जा, उसने ऊपर ही जाना है। दीपक की लो ने ऊपर ही जाना है, पत्थर ने ऊपर से नीचे ही आना है। यहां पर अंश है, वहीं पर अंश ही जाएगा, जिसका जो स्वरूप है वो वहीं पहुंचेगा। परमात्मा का भजन, भगवान की भक्ति, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, उसके लिए कोई समय नहीं है। वो 3 बजे भी हो जाएगा, 4 बजे भी हो जाएगा। 3 बजे प्रातःकाल इसलिए बोलते हैं, साधु संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष इसलिए बोलते हैं कि प्रातःकाल सारी सृष्टि सो रही होती है और सिर्फ शांति ही शांति चारों तरफ होती है। शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। शांति रूपी सीता और अंदर आत्मा राम रूपी राम विराजते हैं। और उस समय हृदय में से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द नहीं होते, वो एक प्रकार से वाणी का प्रवाह नहीं होता, वो तो स्वयं साक्षात ब्रह्म के रूप में निकले हुए शब्द हैं, साक्षात ब्रह्म। शंकर भगवान कैलाश के ऊपर हैं और दूल्हे को देख करके माता मैना दुखी हो गई कि जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर लड़की पैदा की, उसने इतना ऐसा मूर्ख पति कैसे पैदा कर दिया। नारद जी को बहुत भला बुरा कहा कि नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। मेरे घर में आए थे,
बेटी को चरणों में प्रणाम करवाया था और कहा था कि सुता बोली मेले मुनि चरना, और कहा था कि महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हमने पति पत्नी ने कहा था महात्मा जी आप त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, इसलिए हमारी बेटी के भूत भविष्य वर्तमान को थोड़ा सा बता दो विचार करके। लेकिन यदि दूल्हा ऐसा था तो बता देना चाहिए था, हमने क्या बिगाड़ा। हमारे घर में आए, हमने स्वागत किया, सत्कार किया। बस हमारे जीवन की यही विडंबना है कि महापुरुष हमारे घर में आए और वो हमारे कहने के अनुसार सारा कुछ कर दें, तब तो वो महापुरुष हैं। और यदि कि उन्होंने प्रकृति के हिसाब से कुछ किया तो फिर वो महामूर्ख हैं। जब महापुरुष त्रिकालदर्शी हैं तो आपके जीवन में बुरा होने वाला है तो उसको भी खोल के रखेंगे, अच्छा है तो उसको भी खोल के रखेंगे, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मौत आनी है तो उसको टालना नहीं है, वो तो आएगी, बोलेंगे आएगी, आ गई, आने दो। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो हमारा साथी है वो जाए ही नहीं, जो हमारा संगी है वो जाए ही नहीं। मैना ने कहा कि नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर गुजारा। क्या बिगाड़ा मैंने? और इतना क्रोध आया पार्वती की मां मैना को, यदि अभी इस समय नारद जी सामने होते तो फिर मजा चखा देते। और नारद जी भी तो बहुत बुद्धिमान है। तय अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। उस समय नारद जी सप्त ऋषियों को साथ लेकर के अपनी बीणा को हाथ में पकड़ करके नारायण नारायण करते करते हिमालय के हिमाचल के घर में पहुंच गए। तब नारद सब ही समझावा। शादी वाले घर में तो समस्या खड़ी हो गई थी, क्या करना है क्या नहीं करना, शादी करना है या नहीं करना है। और अक्सर आपने देखा होगा रिश्ता करने के बाद में जब तक लड़की विदा नहीं होती तब तक लड़की के माँ बाप को चैन नहीं पड़ता, क्योंकि समझ ही नहीं आता है कि कौन बीच में आकर के उलट पलट बात कर देगा। इसलिए मैंने देखा अपने जीवन में कई लोग शादी करते हैं तो ऐसे गुप्त रूप से शादी करते हैं कि किसी को पता ही न चले परिवार के बारे में। और कोई बिहार जाके शादी कर रहा है, कोई उड़ीसा जाके शादी कर रहा है बिना किसी को बताए, और चुपचाप सब काम करके निपटा के आते, फिर जाके घर वालों को बताते हैं कि हम बहू लेके आ गए। अब तो कोरोना काल है, अब तो कोई बहाने की आवश्यकता नहीं है, अब छूट है, भगवान ने बिल्कुल छूट दे दी कि ना बुलाना है, ना खिलाना है, ना पिलाना है, बस लड़का लड़की मिल गए, बस फीकी पड़ी बारात, जाओ हो गया, दूल्हा दुल्हन मिल गए। ना कैटरिंग की जरूरत है, ना दूल्हे की जरूरत, क्या बोलते हैं, बारात की जरूरत है, बस एक लड़का एक लड़की, हो गई शादी। और यही होना भी चाहिए था। तब नारद सब ही समझावा। नारद जी ने सबको बुलाया, मैना को बुलाया, हिमाचल को बुलाया, घर के स्त्री पुरुष बड़े बड़े बूढ़े सबको बुलाया और बुला के पूछा, भाई समस्या क्या है, आप लोग चिंतित क्यों हैं, उदास क्यों हैं।
पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी ने कहा कि आप लोग मेरे को बोलते थे कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, तो यदि मैं त्रिकालज्ञ हूं तो मैं इसकी पूर्व जन्म की कथा आज तुमको सुना देता हूं। उस समय मैंने नहीं सुनाई, जब आपकी बेटी पार्वती छोटी थी तो उस समय मैंने कहा था कि क्या बोलते हैं कि सारे लक्षणों से संपन्न शैल कुमारी है तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण दुचारी, योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलई, मेरी परी हस्त असरेख। उस समय मैंने समय के अनुकूल मैंने आपको चर्चा बता दी थी कि ऐसा ऐसा है, और मैंने ये भी बता दिया था ये लक्षण शंकर भगवान के अंदर है, और शंकर भगवान को पाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। अब बारात घर में आ गई है, पार्वती ने तपस्या भी कर दी है, शंकर भगवान प्रसन्न भी हो गए हैं, और विष्णु भगवान ने जाके शंकर भगवान से प्रार्थना भी कर दी है। ब्रह्मा विष्णु ने भी जाके कह दिया कि शंकर भगवान से, सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उत्साह, निज नयनन देखा चहहि, नाथ तुम्हारे विवाह। सारे देवता, ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान से कि सारे देवताओं के मन में उत्साह है कि पापा जी की शादी होते देखें, पिताजी का विवाह अपनी आंखों से देखें। अब पिताजी का जब विवाह हुआ था तो बच्चे नहीं थे, लेकिन हम चाहते हैं वो शादी प्रैक्टिकल में हमारे सामने हो जाए। तो नारद जी ने कहा, मैना सत्य सुनो मम वाणी, मैं तुम्हारे को जो बता रहा हूं वो सत्य है। जगदम्बा तब सुता भवानी, ये जो तुम्हारी बेटी है ना, जिसको तुम बड़े लाड कर रही हो, गोदी में बिठा रही हो, चूम रही हो, आंखों में आंसू भर रही हो, ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये जगदम्बा है। ये तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि तुम इसकी बेटी हो। जगदम्बा, तू उसकी मां नहीं है, ये सारे संसार की मां है। तब सुता भवानी, तुम्हारी जो बेटी है ये भवानी है, ये शंकर भगवान की पत्नी है, भव की भवानी है, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, ये अजा है, ये पैदा नहीं होती। अजा मैंने होता है जो बकरा बकरी। अब कथा के दीप में जाएंगे तो दक्ष प्रजापति बकरा बन गए, तो अजा। और अज मैंने ब्रह्मा, और अज मैंने जो कभी पैदा ही ना हो, जो स्वयं स्फूर्त हो। अजा ये कभी पैदा होती नहीं, गर्भ से पैदा नहीं होती, ये धरती फोड़ के आ जाती है, आकाश में बिजली कड़कती है, और उस बिजली को देखो तो कैसे कहां से कहां, और वो बिजली जहां गिरती है वहां फाड़ के रख देती है। क्या शक्ति होगी। पेड़ पे गिरे तो पेड़ को ऊपर से फाड़ते फाड़ते जमीन के अंदर, वो उसके अंदर से निकला हुआ शूल धरती के अंदर धस जाता है। अपने मायापुर में जो आश्रम है, ये जब 10, 12, 15 साल पहले बन रहा था तो मजदूर लोग इसकी तीसरी मंजिल पे सोए हुए थे। रात को आश्रम के ऊपर बिजली गिरी, और वो बिजली ऐसी गिरी कि लेंटर को हल्का सा फाड़ करके, और लकड़ी उसको यहां जहां मिलती रही वहां पर फाड़ते 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 पता नहीं कहां जाकर के सामने पहाड़ में जाके धस गई।
रात को ये कांड हुआ था, लाइट चली गई थी। सवेरे जब मजदूर उठे तो उन्होंने देखा किसी को पता ही नहीं क्या हुआ था, थके हारे। लेकिन जब मैं उनको जगाने गया तो देखा कि सब फटा हुआ है। भूकंप आया था क्या? तो हमारे आश्रम में एक वृद्ध महात्मा थे, उन्होंने कहा नहीं, ये बिजली गिरी है और ये बिजली ऐसे टेढ़े टेढ़े गई है और यहां जहां से निकली है वहां से फाड़ते हुए चली गई। आश्रम को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? तो महात्मा जी ने कहा यहां संतों की सेवा होती है, महापुरुषों की सेवा होती है। अब बिजली को तो आज्ञा थी कि विनाश करना है, लेकिन किसका विनाश? जो असत्य है, झूठ है, छल है, कपट है, उसका विनाश करना है। और जो शाश्वत है उसका विद्युत क्या विनाश करेगी? आई चली गई। नारद जी हिमाचल को और हिमाचल की पत्नी को समझा रहे हैं, तुम्हारी बेटी अजा अनादि जब से सृष्टि बनी है तब से ये बनी हुई है जो तुमको, जिसको तुमने गोद में बिठा रखा है, ये शक्ति है और अविनाशिनी, इसका कभी नाश नहीं होता। सदा शंभु अर्धंग निवासनी, ये हमेशा शंकर भगवान की अर्धंग निवासनी है। ये उनके बिना ये नहीं रह सकते और इनके बिना वो नहीं रह सकते। जग संभव पालन लय कारिणी, आपकी बेटी जिसको तुम लाड कर रही हो, प्रेम कर रही हो, इस जगत को बनाने वाली है, पालन करने वाली है। और इसकी इच्छा होती है तो ये सारे संसार को अपने में लय कर लेती है, आत्मसात कर लेती है, भस्मीभूत कर देती है। निज इच्छा लीला बपु धारिणी, और ये अपनी इच्छा से अनेकों प्रकार के शरीरों को धारण करती है। निज इच्छा लीला, और लीला करने के लिए आई है और उसके लिए ये रूप बनाती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। नारद जी ने समझाया मैना को कि पूर्व जन्म में ये दक्ष के घर में पैदा हुई थी और वहां इसका नाम सुंदर सती था और बहुत सुंदर शरीर था इसका। ताहू शंकर सतही विवाही, वहां भी इस सती का शंकर से ही विवाह हुआ था, जिसके बारे में आप विचार कर रहे हो कि कैसा दूल्हा है, कैसा बदरंग है, कैसा रूप नहीं है, रंग नहीं है और नग्न अमंगल भेष है, ऐसा देख रहे तुम। ये पहले भी इस तुम्हारी बेटी पार्वती का विवाह इसी शंकर भगवान से हुआ है। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। ये कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है। एक बार आवत शिव संगा, देखयो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रमवश भेष सीय कर कीना। उस समय शंकर भगवान के साथ ये आपकी बेटी जो पार्वती है सती के रूप में आ रही थी। भगवान राम जी ने अवतार लिया था और उस समय शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया था, पर ये आपकी बेटी जो पार्वती है इसके मन में मोह हो गया, इसने भ्रम के वश में होकर के सीता का भेष बना लिया। सिय भेष सती जो कीन, तही अपराध शंकर पर हरि।
इसने सीता का रूप बनाया। शंकर भगवान को थोड़ा सा दुख हुआ तो शंकर भगवान ने इसका अपने मन से त्याग कर दिया। मन से त्याग। हर विरह जाहि बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी। और शंकर भगवान ने त्याग किया तो भगवान का विरह इससे सहन नहीं हुआ, तो अपने पिता के यज्ञ में जाकर के योग की अग्नि में जल गई। हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ योगानल जरी। यज्ञ में जाकर के योग की अग्नि में जल गई। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। वही सती इस जन्म में आपके घर में पैदा हुई है और तपस्या की है। अस जानि संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। इसलिए ये बात समझ करके मन में विचार करो कि ये आपकी बेटी सती जो है, ये पार्वती, ये सर्वदा शंकर प्रिया, ये शंकर भगवान की प्रिया है। इसलिए ये सोच विचार छोड़ दो। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप सकल सुरपुर घर घर यह संवाद। नारद जी के जब वचनों को ध्यान से सुना तो सुनते ही विषाद खत्म हो गया। कथा में मैं बार बार चर्चा करता हूं कि जब भगवान की कथा को हम ध्यान से सुनेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारे हृदय का विषाद खत्म हो जाएगा। हमको नौकर बुरा कहता है, उसमें बुराई दिखेगी नहीं। पड़ोसी बुराई करता है, उसमें बुराई दिखेगी नहीं। सूरज नहीं निकला तो कोई कष्ट नहीं होगा। धुंध हो गई तो कोई कष्ट नहीं होगा। बर्फ पड़ गई तो कोई कष्ट नहीं होगा। कोहरा पड़ गया तो कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में आएगा कि राम करे सो होए रे मनुआ, राम करे सो होए, राम करे सो होए रे मनुआ, राम करे सो होए। रे मन तू काहे को डरे रे, काहे भरे दुई नैना। रे मन तू काहे को डरे रे, काहे भरे दुई नैना। जैसी जाकी करनी होगी, जैसी जाकी करनी होगी, वैसा पड़ेगा भरना, वैसा पड़ेगा भरना। बदल सके ना कोई रे मनुआ, बदल सके ना कोई। राम करे सो होए रे मनुआ, राम करे सो होए। संसार में जो भी चेष्टा चल रही है उसको मनुष्य, ये आत्मा आंख खोल के देखती है और उसमें सब में भगवान को बोलती है, प्रभु बलिहार बलिहार बलिहार। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं और मेरे भले के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए ही कर रहे हैं। ये बर्फ पड़ रही है तो मेरे लिए, पानी बह रहा है तो मेरे लिए, धुंध पड़ रही है तो मेरे लिए, ओस पड़ रही है तो मेरे लिए, पाला पड़ रहा है तो मेरे लिए, कोरोना आ गया तो मेरे लिए। बड़ी कृपा की आपने भेजा, बड़ी कृपा की। सोनि नारद के वचन तबु सब कर मिटा विषाद। नारद जी के वचनों को जब सुना तो विषाद मिट गया। अब अंधेरे में 100 अंधे
100 अंधे अंधेरे में, 100 अंधे 100 अंधों को लेकर के जा रहे हैं अंधेरे में। कहाँ लेके जाएंगे? बोले अंधे नेव नियमाना यथांधा, जैसे अंधा अंधे को पकड़ के लेके जा रहा है, जा कहाँ रहा पता ही नहीं, और अंधेरा है और अंधा है। ऐसे हमारी आपकी गति है। अंधे नेव नियमाना यथांधा, लेकिन उन अंधों में से किसी एक में कोई एक आंख वाला हो जाए, उन सभी सैकड़ों अंधों में से कोई एक आंख वाला हो जाए, तो फिर थोड़ा सा टॉर्च की लाइट जल जाए, अंधेरा दूर हो गया, तो एक काना, एक आंख वाला वो सारे अंधों को पार कर देगा। विषाद कब मिटेगा? जब लाइट आएगी, जब प्रकाश आएगा, जब सच्ची बात सामने आएगी, जब फैक्ट सामने आएगा, जब रियलिटी सामने आएगी, जब स्पष्टीकरण होगा, सामने सब दिखाई देगा। दरवाजा भी दिखता है, देहली भी दिखती है, ठोकर भी दिखती है, फर्श पे पड़ा पानी भी दिखता है, तो फिसलने का चांस ही नहीं है। कौन फिसलेगा, कौन फेंकेगा और कौन गिराएगा? मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखे किम दीना। बोले शीशा गंदा है, मुकुर मलिन, शीशा गंदा है, नयन बिहीना, आंखें अंधी हैं, तो राम रूप देखे किम दीना। अपना ही रूप नहीं देख सकता शीशे में, शीशा गंदा, आंखें अंधी, अपना रूप अपने नहीं देख सकता, तो राम रूप देखे किम दीना, राम का रूप कैसे दिखेगा? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम, आपके स्वरूप जो है वो अपार है, वचन उसका वर्णन नहीं कर सकते, अगोचर आंखें देख नहीं सकती, बुद्धि पर, बुद्धि से परे। कौन देख सकता है? सोई जानहु यही देहु जनाही। प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसको आप दिखाना चाहते हो, और जिसको दिखाना चाहते हो तो फिर वो बताने लायक रहता नहीं है। जानत तुम ही हो जाई। जैसे वो आपको जानता है, वो आपके स्वरूप में लीन हो जाता है, फिर वो संसार को बताने लायक रहता नहीं है। किसको बताएंगे? भगवान की कथा, भगवान का चरित्र क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि पहले तो मैं ध्यान देता नहीं था। एक वो जैन समाज में लड़का पैदा हुआ, और ओशो रजनीश पता नहीं कौन सा था। पहले उसने सनातन धर्म की बुराई की, नेताओं की बुराई की, देवताओं की बुराई की, ऋषियों की बुराई की, मुनियों की बुराई की। प्रोफेसर था, हिंदी की पकड़ मजबूत थी, और हमारे सनातन धर्म में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। जगह जगह प्रवचन होते थे तो उसको बुलाते थे, तो पहले यहां भी जाता था, तो अपनी धाक जमाने के लिए। वेदांत की भी बुराई, उपनिषद की बुराई, मूर्ति की बुराई, सब धर्मों की बुराई। और फिर उसने देखा कि इससे काम नहीं चलता, तो उसने फिर रूप बदल दिया। उसने लोगों की दुखती नस को पकड़ लिया कि संसार भोगी है, तो इनको भोग की बातें बताओ। लेकिन भोगों की बातें बताते बताते जब स्वयं ही ऊब गया,
तो उसको लगा कि नहीं, इसमें तो रस नहीं है। तो फिर इसने गीता पे भी बोलना शुरू किया, मीरा पे भी बोलना शुरू किया, दादू पे भी बोलना शुरू किया। और जो हमारे जैसे मूर्ख लोग हैं, अकल नाम की चीज नहीं है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ऐसा फिलोसफर तो संसार में पैदा होना मुश्किल है। अब जो आदमी हर चीज की दवा बेचना शुरू कर दे, वो कहां का स्पेशलिस्ट हो सकता है? वो तो बकता हो सकता है, बक बक करने वाला, बकवास करने वाला। ऐसे ही रजनीश ओशो बन गया। पहले उसका नाम कुछ और, पता नहीं श्रीवास्तव, पता नहीं क्या था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। सा भी पूरा नहीं बोल पाता था जीवन में, सा पूरा नहीं बोल पाता था। कभी उसकी कथा को सुनना तो सा नहीं निकलता था पूरा। लेकिन बाद में तो उसने, पर एक और हुए राजीव जी दीक्षित। अब उसने तो गौमूत्र से लेकर के, राख से लेकर के, पेट की आंतड़ी से लेकर के, शरीर की नाड़ियों से लेकर के, सब पर भी प्रवचन देना शुरू कर दिया। और अंत में हालत ये हो गई कि जिन महात्माओं के टुकड़ों के पल के बड़ा हुआ था, उन महात्माओं को गाली देना शुरू कर दिया। और अंत में कुत्ते की मौत मरा, कुत्ते की मौत मरा। आदमी यदि ये विचार करे कि उसको हर वस्तु का पता है, तो उसके जैसा मूर्ख हो नहीं सकता। अब राजीव दीक्षित के बारे में प्रवचनों को आप यूट्यूब पर देखेंगे तो वो मंजन की बात भी करते दिखाई देते हैं, दांतों में दुखने की बात भी करते दिखाई देते हैं, कान में कीड़े पड़ गए, शरीर में कीड़े पड़ गए, उसका इलाज भी करते दिखते हैं। और गौमूत्र से क्या क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कैसे बन जाएगा, ऑक्सीजन कैसे बन जाएगी, सब बात की चर्चा करते दिखते हैं। लेकिन अपनी मौत के बारे में कुछ पता ही नहीं। और मरा तो शरीर नीला पड़ गया, और नीला पड़ने के बाद में किसी को देखने भी दिया नहीं, और शरीर खत्म हो गया। और प्रवचन आज तक चल रहे हैं। ऐसे ही एक महात्मा हुए जैनी तरुण सागर जी महाराज। अब छोटी अवस्था में ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने की आदत हो गई। अब इसके बीच में कई आए, तोते, मैना, पतंगे, चिड़िया। अब चिड़िया समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदली नहीं। शिरडी के सत्य साईं बाबा आए, चले गए। पुट्टपर्ती में सत्य साईं बाबा आए, चले गए। और एक और प्रेम साईं आया, वो भी चला गया। जग्गी महाराज आए, वो भी चले गए। आनंद मूर्ति आई, वो भी चलेगी। आनंदमयी आई, वो भी चली गई। लेखराज आए, ब्रह्म कुमारीस, वो भी चले गए। फिर ब्रह्म कुमारियों के 100 टुकड़े हो गए, वो भी चले गए। फिर राधा स्वामी आए, वो भी चले गए। निरंकारी आए, वो भी चले गए। कौन किसको याद कर रहा, कौन किसको कर रहा? और श्री श्री रविशंकर जी, और फिर रामदेव बाबा। रसखान ने कहा था कि मैं भगवान कृष्ण के रूप में इतना मस्त हो गया कि भगवान कृष्ण के रूप में भगवान ने मेरे को सलवार पहना दी। मुझको रसखान सलवार पहरा गया। रसखान ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, तो भगवान का कृष्ण कैसा? हम दर्शन करेंगे तो भगवान कृष्ण धोती में है, कुर्ते में है, पैंट में है, बेल बॉटम में है। अब रसखान तो मुसलमान पठान, तो रसखान ने कृष्ण भगवान का दर्शन किया
तो कैसे दर्शन किया कि भगवान कृष्ण सलवार पहन के खड़े हैं, सलवार, मुझको रस खान सलवार पहना गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में वो जो उसको मोती मिले, जो सागर में उतरा उसी को मोती मिलेंगे। मुझको रसखान सलवार पहना गया। रसखान क्या है? रसखान भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। कैसे? बोले सलवार पहने हुए कृष्ण भगवान है। और तुलसीदास उसी राम जी का, कृष्ण का दर्शन करते हैं। सूरदास जी ने कहा वृंदावन कृष्ण भगवान, तो तुलसीदास जी ने कहा, सूरदास ने कहा प्रणाम किया? बोले ना। क्यों? तो गोस्वामी जी ने कहा कहाँ कहूं छवि आपकी भलो विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब निभे जब धनुष बाण लो हाथ। गोस्वामी जी ने कहा बांसुरी पकड़ी है पर मेरे इष्ट देव तो राम है, मैं इनके सामने प्रणाम कैसे करूं? करूंगा, धनुष बाण ले लो, मैं प्रणाम कर देता हूं। और हुआ ये कि वो सूरदास जी देख रहे हैं, अंधी आंखों से सूरदास देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी की जगह धनुष बाण है। सूरदास कहते धनुष बाण आ तो गया, प्रणाम करो। तुलसीदास जी तो अपनी आंखें बंद करके खड़े थे कि आंखें खुलेंगी तो धनुष बाण होना चाहिए। सूरदास जी ने कहा धनुष बाण आ तो गया, प्रणाम करो। और गोस्वामी जी ने आंख खोली तो बोले कृष्ण राम बने, तुलसी हित यदुवंश रघुवंशी बने। जो यदुवंशी कृष्ण थे वो रघुवंशी बन गए। वही भगवान कृष्ण जब रसखान के भगवान कृष्ण बनते हैं तो धोती नहीं पहनते, सलवार पहनते हैं, क्योंकि रसखान के भगवान हैं। लेकिन वही रामदेव बाबा जब रामलीला मैदान से भागते हैं तो लाल वस्त्र पहन के नहीं भागते, लेडीज की सलवार पहन के भागते हैं। और बातें कितनी बड़ी बड़ी। स्वदेशी जागरण मंच, अब न्यूज़पेपर वाले भी संसार में किसी को लैट्रिन भी लगी हो तो रामदेव को पकड़ के बैठ जाते, कहीं तूफान आने वाला है रामदेव को पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई काम हो तो रामदेव को पकड़ बैठ जाते हैं। और वो तो बेचारा छोटा सा जीव, और उसको धंधा करना आ गया। लोगों को सिखाया योग करो योग करो योग करो, काम धंधा बंद करो काम धंधा बंद करो, योग करो योग करो। लोगों ने काम धंधा बंद कर दिया। अब काम धंधा बंद हो गया तो इसने योग करना बंद कर दिया, काम धंधा शुरू किया। लोगों ने कहा योग करना बंद क्यों कर दिया? बोले तुमने काम धंधा बंद कर दिया, मैंने योग बंद कर दिया। अब काम धंधा कौन करेगा? काम धंधा, क्योंकि उसको पता है पैसा कैसे कमाना। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता। मनुष्य को हर अवस्था में परमात्मा का कोप, उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हो गया। अब यदि हम विरोध करें, हम बोल सकते हैं कि वो आर्य समाजी है, रामदेव आर्य समाजी है, वो सनातन का भला कहां चाहेगा? आप लोग मेरी बात को नोट कर लो। ये भी एक मुसीबत बनने वाला है आज से 100 साल बाद, क्योंकि इसने सन्यासियों की फौज खड़ी कर दी। घर से बहके हुए, घर से निकाले हुए, घर से निकले हुए लोगों की एक फौज खड़ी कर दी इसने, जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ये कोढ़ हमारे समाज को लेकर के बैठ जाएगा और ये एक प्रकार से अलग ही प्रकार की बात करेगा।
अब इसका तो विनाश क्या, कितना जन्म होगा, क्या करेगा, लेकिन बाद में ये सुख दुखदाई बनेगा, राधा स्वामी की तरह, निरंकारी की तरह। जैसे दयानंद तो सन्यासी थे, लेकिन वो नया ही पंथ बना के बैठ के आर्य समाज, और उसका परिणाम भोगना पड़ रहा समाज को। सिय भेष सती जो कीन, सुनि नारद के वचन, तब सब कर मिटा विषाद। नारद जी के वचनों को सुना, विषाद मिट गया। और हमने भी थोड़ी विषाद योग कथा कर दी। ये विषाद योगी है, ये राजीव दीक्षित हो गए, श्री श्री रविशंकर हो गए, जग्गी महाराज हो गए, साईं बाबा, और फिर पुट्टाप्रति, फिर शिरडी, फिर एक और प्रेम साईं, और उसके बाद में तो निरंकारी, फिर ब्रह्म कुमारी। ये सब क्या है? ये चने बेच के सेठ बनने के तरीके हैं। चने बेच के सेठ बनने के तरीके, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना। मैं अमृतसर में रहा करता था, तो मेरे पड़ोस में ब्रह्म कुमार रहता था। तो मैं उसको बोला करता था, उसके पिताजी बोलते थे मेरा बेटा ब्रह्म कुमार बन गया। मैंने कहा कुछ नहीं बना, एक किसी दिन किसी ब्रह्म कुमारी को लेकर के भागेगा और ये तुम्हारे घर में आ जाएगा, चिंता विंता मत करो, ये सब नाटकबाजियां हैं, सब अंदर ढोलम में पोलम पोल है और कुछ नहीं है। और फिर थोड़े दिनों बाद पता लगा कि उसने शादी कर ली, ब्रह्म कुमार ने ब्रह्म कुमारी से शादी कर ली, बहन ने भाई से शादी कर ली, क्योंकि वहाँ पति पत्नी नहीं होते, बहन भाई होते हैं, और कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ शोषण है। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो मन है, उसका शोषण है। एक बिंदु में दिखाते रहना, और उनको कुछ दिखता नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के लोग ही बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो एक सफेद साड़ी पहन के आती है, ऐसे मीठा मीठा बुनबुना करके, और ये भागवत कथा करने वाली जो लड़कियां फड़कियां हैं, सब बस हर काम में, हर चीज की दवा इनके पास में है। और YouTube में भी सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर इन्हीं के हैं, जो जादू मंत्र टोना टोटका बता दें, ऐसी ऐसी बातें बता दें, और सुनते जाओ, देखते जाओ, पढ़ते जाओ। वही हाल जैसे कपिल शर्मा शो दिमाग में फंस गया, अब टाइम निकालना मुश्किल, देखते जाओ, वही पागलपन, वही झूठ, वही हंसी, वही ठट्ठा, वही मजाक, वही खिल्ली उड़ाना, वही दूसरे को पागल बनाना, दूसरों का जूता दूसरे का सिर कमा रहा है कपिल। ऐसे ही ये बड़े बड़े ये कलाकार जो लोग हैं, मूर्खों के सरदार। सुनि नारद के वचन, तब सब कर मिटा विषाद। अब जब तक कोई ज्ञान देने वाला नहीं आएगा, तब तक तो विषाद में रहेंगे, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो मैना में हो। लेकिन जब फैक्ट सामने आ गया तो विषाद मिट गया। और कितनी देर लगी? क्षण महु व्यापो सकल पुर, घर घर ये संवाद। अंधों की जमात खड़ी है, और वो बड़े भारी किले के अंदर भटक रहे हैं, दरवाजा एक ही है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, दीवार के सहारे सब अंधे चल रहे हैं। सबसे आगे वाला दीवार को पकड़ के चल रहा है, पीछे वाले दीवार को नहीं पकड़ रहे, इसके कंधे को पकड़ रहे हैं। और जैसे दरवाजा आता है, ये सबसे आगे वाले को खुजली मचती है पूरे शरीर में। ये अपने हाथ से, दोनों हाथों से अपने शरीर में खुजली करता जा रहा है और आगे निकल जाता है, और दरवाजा छूट जाता है,
और फिर पूरे चक्र में फंस जाता है। खुजली के पीछे पागल है, लेकिन अंधों में विशेषता होती है। खुजली परेशान करे तो दरवाजे के अंदर से जो आ रही हवा, उस हवा के झोंके से इसको पता लग जाना चाहिए कि हवा है, इधर से हवा आ रही है तो कोई निकलने का रास्ता होगा। लेकिन जो आंखों से भी अंधा है और जो बुद्धि से भी अंधा है, जो विचारों से भी अंधा है, जो हर प्रकार से जिसने अंधत्व ओढ़ लिया है, अब उसको कौन समझाए? हमारे समाज में सिख लोग पैदा हुए, शिष्य लोग, सिख, जिन्होंने एक अलग से भेष बनाया, सिर पे केश रखना है, पगड़ी रखना है। बाबा नानक ने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। गुरु अंगद देव, अर्जुन देव, दस गुरु हुए। 10 गुरुओं के साथ में मुसलमान बिरादरी ने, जिनको शास्त्रों में मलेच्छ कहा, मलेच्छ, ये कोई 1400 साल से नहीं है, ये तो जब से सृष्टि है तब से ही है। राक्षस, मलेच्छ माने राक्षस। यदि कोई कहता कि 1400 साल पुराने हैं, 1400 साल बाद पहले तो इनको लगा कि हमको अपना अलग से बना लेना चाहिए कुछ धर्म। मलेच्छ। उन मलेच्छों ने गुरु नानक देव से क्या व्यवहार किया, अंगद देव से क्या व्यवहार किया, और जिन्होंने सिखों सिर पर केश रखे उनके साथ, बंदा वैरागी के साथ क्या व्यवहार किया, बाबा दीप सिंह के साथ क्या व्यवहार किया। उसी सिख धर्म को मानने वाले हमारे ये जो हिंदू हैं, सिख धर्म को मानने वाले, उन मुसलमानों से जाके प्रेम करते हैं तो मन में पीड़ा होती है, मन में दर्द होता है। अरे तुम्हारे परिवार के लोगों को कैसे काट काट के मारा, कैसे चीर चीर के मारा, कैसे गरम गरम तवे के ऊपर तुमको रखा, तुम्हारे को याद नहीं आता है। और तुम इन सब के साथ मिलकर के सनातन धर्म को गिराने की चेष्टा करते हो। अरे सूरज को कोई ढक सकता है क्या? हवा को कोई रोक सकता है क्या? हिमालय से कोई ऊंचा हो सकता है क्या? जितना मर्जी करो, सनातन धर्म तो सनातन ही रहेगा। लेकिन भटक गए लोग, और अंधे ने वनीय माना यथा अंधा, अंधा अंधे को लेकर के जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। और जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, धर्म तो क्या बोलेंगे, संप्रदाय, वो ग्रंथ है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अब गुरु मान्यो ग्रंथ प्रकट गुरा की देह, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में लेह। जिसका हृदय शुद्ध है, अब शुद्ध हृदय किसका होगा? सवेरे अंडे खाएंगे, शाम को अंडे खाएंगे, रात को अंडे खाएंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे और कुकर्म करेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी देश में चले जाएंगे, वहां की लड़की को भगा के ले आएंगे, शादी कर लेंगे। शुद्ध हृदय कहां से होगा? बाबा नानक कौन बनेगा? गुरु गोविंद सिंह कौन बनेगा? जाका हृदय शुद्ध है। तुम्हारा हृदय शुद्ध? 24 घंटे छल कपट प्रपंच झूठ, हेरा फेरी, सीना जोरी, भटक गया है प्राणी।
अंधे लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन अंधों में एक भी काना आ गया, एक आंख वाला आ गया तो वो सारे अंधों को पार कर देगा। नारद जी ने आकर के जैसे ज्ञान दिया, एक क्षण में ही सारे नगर में बात फैल गई। कोई टीवी पे रिपोर्टर नहीं गया, कोई संवाददाता नहीं गया, सारे नगर में ही बात फैल गई कि ये पार्वती तो जगदम्बा है, भवानी है, पूजा करो तब मयना हिमवंत आनंदे, तब मयना हिमवंत आनंदे, पार्वती पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु युवा सयान, नगर लोग सब अति हर्षान, लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सो जवनार की जाई बखानी, बसई भवन यही मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति, विवद पाति बैठी जवनारा, लागे परसन निपर सुआरा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी, गारी मधुर सुर देही, सुंदर विंग वचन ऊंचा सुनावही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुन सस पावही, जेवत जो बड़ो आनंद, सो सुख कोटहु न पर कहो, अचवाई दीने पान गवने, बास जह जा क्यों रहो। पार्वती जी के बारे में जब ज्ञान हुआ तो क्षण में एक क्षण में अंधों में एक काना आ गया, एक आंख वाला आ गया, और टार्च उसमें हाथ में आ गई तो दरवाजा तो खुला ही था, मन की खिड़की खुल गई। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। घर घर में आनंद हो गया, और पौष मास में हमारे आपके जीवन में भी आनंद चल ही रहा है। भगवान ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखें, यही परमात्मा से प्रार्थना। आज की कथा इतनी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी को आशीर्वाद।